हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से हिंदी क्लास लेकर आया हूं। सामान्य हिंदी से वर्णमाला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला। तो वर्णमाला में सबसे पहले बात आती है वर्ण की। वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या है? एक एक शब्द, एक एक अक्षर का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे होता क्या है। हर एक शब्द का अर्थ समझेंगे। वर्ण क्या है? मेरे हिसाब से तो वर्ण एक अविनाशी ध्वनि है। वर्ण एक अविनाशी ध्वनि है। अविनाशी ध्वनि है जिसका नाश नहीं किया जा सकता है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, जिसका खंडन ना किया जा सके। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, जिसे अक्षर, जिसे क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। ठीक है। अक्षर के लिखित रूप को, अक्षर के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। समझ में आ रही बात? अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि वर्ण जो है एक अविनाशी ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसे अक्षर कहते हैं। अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्ण के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा आप सभी को। वर्ण के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। वर्णमाला से क्या तात्पर्य है? सुव्यवस्थित लगाया गया है। एक शब्द आया है सुव्यवस्थित। अगर आप किसी को कोई माला बनाते हैं तो उसमें मोतियों की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से आप माला बन नहीं सकती है। इसको एक सुव्यवस्थित धागे से इस तरह जोड़ना पड़ेगा और ये क्या बन गई? माला। तो हम कहेंगे, यही हमने बोला कि वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि के मौखिक, ध्वनि क्या है? पहले मैंने वर्ण बताया आपको कि वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है और ध्वनि क्या है? ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। ठीक है। तो अब वर्ण करते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और कितने होते हैं। तो गाइस, अगर वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण 52। कितने वर्ण? वर्ण की संख्या कितनी होती है? 52, 52। 52 वर्ण होते हैं। वर्ण 52 होते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले स्वर के विषय में जानेंगे, स्वर क्या होता है। ठीक है। तो स्वर जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, अंग, आ, ये सारे आपके स्वर कहलाते हैं। ठीक है। अंग और आहा ये स्वर हैं, लेकिन इनको स्वर के अंतर्गत नहीं रखा गया है। स्वर के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया है इन दोनों को, ये भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि स्वर की परिभाषा होती है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कहलाते हैं। तो परिभाषा से आप समझ गए होंगे कि अंग और आहा स्वर में क्यों नहीं आते हैं। क्योंकि अंग ये स्वतंत्र नहीं है और आहा भी स्वतंत्र नहीं है। ये दो वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। दो वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, दो वर्णों से। और जबकि स्वर की परिभाषा क्या है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो, स्वर कहलाते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये आपके आयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंग और आहा आयोगवाह, यानी योग से बनते हैं तो आयोगवाह कहलाते हैं।
आयोग वाह के अंतर्गत रखा गया है। अभी आगे बताते हैं। व्यंजन 2 प्रकार बताए थे, स्वर बताया, व्यंजन देखिए। व्यंजन की संख्या जो होती है, व्यंजन की संख्या 33 या फिर 39, वैसे एग्जाम में 33 ज़्यादातर पूछते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या वो ऑप्शन के या प्रश्न के अकॉर्डिंग होता है 33। का से ज्ञा तक, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, ये क्या है, ये आपका क्या है भाई, इसको हम वर्ण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो एक का लिखा हुआ है ये सही में तो का प्लस आ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये हलंत लगेगा तभी इसको वर्ण हम बोलेंगे, नहीं तो ये अक्षर हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अभी हमने बताया कि ये का है, क्या है, का व्यंजन है। अब स्वर की सहायता से कैसे बोले जाते हैं, जब से आपने बोला का तो बाद में आ आया, जैसे नहीं का प्लस आ, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको आ की सहायता लेनी पड़ी और आ क्या है, यहाँ पे स्वर है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे खा की बात, खा को बोलेंगे खा, तो खा को बोलने के लिए आ की सहायता लेनी पड़ेगी, आपको आ की सहायता लेनी पड़ेगी। तो स्वर की सहायता लेनी पड़ी, तो कुछ रटना नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया अंग और आहा, अनुस्वार, ठीक है। अंग को अनुस्वार बोला जाता है, अंग को अनुस्वार के अंतर्गत रखा गया है, और इसको विसर्ग बोला जाता है। आहा को विसर्ग बोला गया है, आहा को क्या बोला गया है, विसर्ग बोला गया है। और इन दोनों को आयोग वाह कहा जाता है। इन वर्ण को, अंग और आहा जो वर्ण हैं, इनको क्या बोला जाता है, आयोग वाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयोग वाह वर्ण बोला जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आयोग वाह वर्ण किसे कहते हैं, तो आयोग वाह वर्ण किसे कहते हैं। एक प्रश्न आता है यहीं पे, याद आ गया हमको, वर्णों के बीच की कड़ी किसे कहते हैं। वर्णों के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। वर्णों के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो आयोग वाह वर्ण को कहते हैं। किसको कहते हैं, आयोग वाह वर्ण को कहते हैं। आयोग वाह वर्ण को वर्णों के बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि ये जो आयोग वाह अंग और आहा हैं ये व्यंजन में भी हैं और स्वर में भी हैं, इसलिए इनको आयोग वाह वर्ण कहा जाता है। और वर्णों के बीच की कड़ी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है।